उज्जैन में माधवनगर थाना पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जो मारुति सुजुकी इको वाहन के साइलेंसर चोरी करने में शामिल था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। माधवनगर थाना प्रभारी राकेश भारती ने बताया कि पिछले 3 दिनों में अज्ञात बदमाशों द्वारा मारुति सुजुकी इको वाहन के साइलेंसर चोरी करने की घटनाएं सामने आई थी। इस पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। 19 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट स्विफ्ट कार को सेठीनगर क्षेत्र में घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मुस्तकीम ने बताया कि वह अपने साथियों जिसमें जुनैद और आरिफ निवासी अलीगढ़ के साथ मिलकर इको वाहनों के साइलेंसर चोरी करते हैं। वे साइलेंसर से धातु युक्त मिट्टी निकालकर पैकेट बनाते हैं। खाली साइलेंसर झाड़ियों में फेंक देते हैं। पुलिस ने आरोपी मुस्तकीम से 4 पैकेट धातु युक्त मिट्टी और 1 पैकेट काले रंग की धातु युक्त मिट्टी बरामद की। पुलिस फरार आरोपी जिनमें जुनैद और आरिफ की तलाश में जुटी हुई है। माधवनगर थाना प्रभारी राकेश भारती ने बताया कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के और कितने सदस्य। सुजुकी इको कार से कुछ समय पहले साइलेंसर चोरी हुए थे। इसमें कल एक आरोपी मुस्तकीम को पकड़ा है और उसके 2 अन्य साथी वो फरार हो गए हैं। एक कार, 3 साइलेंसर और साइलेंसर के अंदर कुछ कॉस्टली मटेरियल रहता है, वो भी उसके पास से जब्त किया हुआ है। कल आरोपी को न्यायालय पेश किया था। वर्तमान में आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे है। क्या कीमत है उनकी सामान की? कल जो जब्ती की गई कार इंक्लूड कर लिया तो लगभग 5 लाख का सामान जब्त किया गया है। आधा दर्जन बदमाश मक्सी रोड स्थित एक कॉलोनी में धावा बोलकर घर के बाहर खड़ी 3 बाइक व 1 बुलेट चुरा ले। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके माध्यम से पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। चोरी की यह वारदात कल रात को चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र की तिरुपति सॉलिटियर कॉलोनी में हुई, जहां आधा दर्जन बदमाश एक के बाद एक घर के बाहर खड़ी 3 बाइक और 1 बुलेट गाड़ी का लॉक तोड़कर चुरा कर फरार हो गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने अपने चेहरे तक नहीं ढके रखे थे। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा करते हुए घेराबंदी की तो बदमाश पिंगलेश्वर गांव में एक बाइक छोड़कर भाग निकले। बता दें कि इसके पहले भी कॉलोनी में बाइक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कल रात को हुई वाहन चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो पुलिस के लिए खुली चुनौती है। उज्जैन में निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा की अध्यक्षता में जर्मनी के प्रतिनिधियों के बीच में इनोवेटर्स राउंडेबल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एमपी जर्मनी स्टार्टअप्स ब्रिज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ना और नवीनी तकनीकों, निवेश अवसरों व उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना था। जर्मनी से आए प्रतिनिधिमंडल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और मंदिर की ऊर्जा और शांति का अनुभव भी किया। कार्यक्रम में निगम आयुक्त मिश्रा ने जर्मन प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि सिंहस्थ 2028 पर्व में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इससे अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर सिंहस्थ पर्व को श्रद्धालुओं के लिए सुगम एवं सुविधा युक्त बनाया जा सके। जर्मनी के एआई विशेषज्ञ ने कहा कि डेटा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एआई व आईओटी के माध्यम से बेहतर प्लान तैयार किया जा सकता है। जर्मनी में वेस्ट मटेरियल को एआई के माध्यम से संग्रहित करने की प्रक्रिया पर चर्चाएं हुई। भारत में स्वच्छता के लिए वेस्ट कलेक्शन, वही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एआई की संभावना का पता लगाया गया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टार्टअप्स व नवाचार कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और जर्मनी से आए विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ में विचार विमर्श भी किया। तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, निवेश संभावनाएं और बाजार विस्तार पर विस्तृत चर्चाएं हुई। निगम आयुक्त मिश्रा ने जर्मनी से आए सभी प्रतिनिधियों को श्री महाकालेश्वर के स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर सीईओ स्मार्ट सिटी संदीप शिवा, जीआईआईसी बोर्ड के सदस्य सिद्धार्थ भसीन, अविनाश कश्यप भी यहाँ पर मौजूद रहे। नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जर्मनी यात्रा व भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू के चलते द्विपक्षीय सहयोग को नए आयाम दिए जा रहे हैं। जर्मनी से आए प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य मध्य प्रदेश में हो रहे इनोवेशन, रिसर्च व डेवलपमेंट में मदद करने के अवसर तलाशना है। इस पहल से मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने
एवं नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देखिए, ये बेसिकली जर्मनी इंडिया इनोवेशन कॉरिडोर है और ये अभी पिछले कुछ दिन पहले जब भोपाल में कॉन्क्लेव हुआ था तो उसमें MOU साइन किया था और ये लोग आज विजिट पे हैं मध्य प्रदेश के। उसी क्रम में आज अभी उज्जैन में आए थे। तो यहाँ पे स्थानीय जो स्मार्ट सिटी के स्टार्टअप से पहले तो उन्होंने उनसे मीट किया और जो यहाँ पे लोकल चैलेंजेस हैं, जो बिजनेस को, स्टार्टअप्स को, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि कैसे ये इनोवेशन कॉरिडोर उनको हेल्प कर सकता है, इनका इंटरेक्शन हुआ। देन स्मार्ट सिटी और हम लोग टीम के साथ इनका अच्छा इंटरेक्शन हुआ कि जो हम स्मार्ट सिटीज 2.0 में जो काम कर रहा है और जो सिंहस को लेके काम चल रहे हैं, जो सिंहस की प्लानिंग है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसमें कैसे जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको कैसे यूज करते हैं, इनसे अच्छी सार्थक चर्चा हुई और कुछ सॉल्यूशंस भी इन्होंने डिस्कशन में लाए। तो हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे इन सॉल्यूशंस को हम कैसे उज्जैन की स्पेसिफिक नीड्स के लिए उपयोग बना सकते हैं। संयुक्त कृषक संगठन जिला उज्जैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों की फसल बीमा विसंगतियों एवं अन्य विषयों पर चर्चाएं हुई। संगठन ने मांग की है कि फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे तब तक लागू नहीं किया जाए जब तक फसल बीमा योजना में सदन में चर्चा कर संशोधन नहीं लाया जाता। संगठन ने यह भी मांग की है कि फसल बीमा योजना में नीतिगत तय किया जाए कि फसल की क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी जांच दल गठित करेगी और साथ में कृषि विभाग व ग्रामीण किसानों को साथ लेकर जांच की जाएगी और नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। संगठन ने सैटेलाइट सर्वे के प्रमाणित आधार की कमी पर भी सवाल उठाया है। मांग की है कि सैटेलाइट सर्वे बंद किया जाए। इसके अलावा संगठन ने मांग की है कि 2020 से 2024 तारीख सीजन की सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए रेडम प्लांट पद्धति के सर्वे के आधार पर 5 सालों का फसल बीमा वास्तविक पीड़ित किसानों को दिलवाया जाए। संगठन ने यह भी मांग की है कि वर्तमान में किसानों को बीमा दिया गया है और बहुत सारे किसानों को नहीं भी दिया गया है। इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। संगठन ने अन्य मांगों में शामिल किया है कि सोयाबीन की खरीदी जिस प्रकार पंजीयन पर होती है उसी प्रकार समर्थन मूल्य जो शासन द्वारा तय किया गया है वह भाव किसान को पूरे वर्ष मंडी में मिले। इसके अलावा संगठन ने मांग की है कि किसान का ट्रैक्टर जो खेती के काम आता है उस ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष में खत्म हो जाता है, इसको बढ़ाकर 20 वर्ष किया जाए। संगठन ने आलू के वर्तमान भाव पर भी चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि कोल्ड स्टोर का किराया माफ किया जाए। आलू बीज कंपनियों पर भी शासन कार्रवाई करे। दिन किसान ने छोड़ दिया है। बजे रात को लाइट आती है, 12 बजे रात को जाते हैं और कलेक्टर साहब के पीछे आगे पीछे गाड़ी जाती है। के कोई रोटेशन नहीं है। आज तुम हॉस्पिटल में जाओ, बड़े हॉस्पिटल में तो मेरा सबसे बड़े गिर रहे हैं। ये कोई नेतागिरी करने उज्जैन नहीं आए। ये छोटा सा एक आंदोलन है हमारा रैली का। जब किसान एकता कर लेगी और औकात बच झुक सकती है। जैसे ये खाद वाले आ जाए पोस्टर भी निकाले सभी। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैंने किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है कलेक्टर। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं जैसे बीमा राशि में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत सारे किसानों को बीमा राशि मिली है, बहुत सारे किसानों को नहीं मिली और जिसको मिली है वो भी वोट के मुंह में जीवा। 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये। जो किसानों ने प्रीमियम जमा की थी, सरकार ने बीमा कंपनियों ने उस प्रीमियम की राशि इतना भी बीमा नहीं दिया। मतलब किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है और संगठन इसका पूरा विरोध करता है। दूसरा विषय हमारा एक सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन में जो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है वह सोयाबीन आने के 2 महीने बाद करती है। तो हम चाहते हैं कि सोयाबीन की खरीदी अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में हो, जिससे हमारे अधिकांश किसान कम भाव में मंडियों में बेच देते हैं, क्योंकि उनको खाद है, बीज है, दवाइयाँ, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर के खर्चे के लिए उनको माल बेचना पड़ता है। तो हम चाहते हैं शासन से कि वो मंडी में ना बेचे कम भाव में और शासन खरीदी जल्दी प्रारंभ करें अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तीसरा विषय हमारा जो है खाद का। जो खाद के बाज़ार जो है अभी वर्तमान में NPK 12-32-16 पिछले वर्ष 1470 रुपये इस पर लिखा है भाई साहब। 1470 रुपये में हमें खाद की बोरी मिली थी, जो आज वर्तमान में 1850 रुपये में मिल रही है और एकदम से 26% की वृद्धि हुई खाद में।
और जब हमारे फसलों की खरीदी की बात आती है समर्थन मूल्य की, तो उसमें वृद्धि होती है 5 से 8%, 7%। अभी कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी जो बीमा राशि में 1.5 लाख किसान प्रभावित हुए हैं जिले के, और जो बीमा मिलना था उससे किसान संतुष्ट नहीं है। नानाखेड़ा स्थित शुभम परिसर महाकाल वाणिज्य केंद्र में देश के प्रतिष्ठित शिल्पकारों का हस्तशिल्प मेला, प्रदर्शनी एवं बिक्री का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान प्रतिभा संगीत कला संस्थान के नृत्यांगनाओं द्वारा विभिन्न नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ में, इसके बाद 50 से अधिक नृत्यांगनाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। प्रतिभा संगीत कला संस्थान की नृत्यांगनाओं ने क्लासिकल नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं की खूब तालियां भी बटोरी। कार्यक्रम के पश्चात बच्चों और बड़ों ने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम सभापति कलावती यादव एवं भाजपा जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल थे। कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा संगीत कला संस्थान की गुरु मां प्रदमजा रघुवंशी ने किया। इस आयोजन के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला। दर्शकों को उनकी कला का आनंद लेने का मौका भी दिया गया। चित्रा मेहता जी हैं। जो भी बच्चे अपना नाम नृत्य प्रतियोगिता के लिए लिखवाना चाहेंगे वो इनके पास अपना नाम लिखवा सकते हैं। नीचे बैठने
बड़ा के भेज गए अरे बेटा और लेना है क्या? हाँ अभी लेना नहीं